नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन अरब सागर में सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है। इसकी वजह से कोई संभावनाएं नहीं है। और बंगाल की खाड़ी पर जो वेलमार्क बना हुआ है, इसकी वजह से कोई संभावनाएं राजस्थान के भागों पर नहीं है। ये हालांकि वेरी यानी कि आगे और ताकतवर होकर वेरी सीरियस साइक्लोन भी बनेगा और ये यहाँ पर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन राजस्थान के किसी भी भागों पर इसकी वजह से कोई बारिश होने के आसार नहीं है। इधर बंगाल की खाड़ी पर भी एक वेलमार्क बना हुआ है, ये भी ताकतवर होकर और अधिक डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। ये यहाँ से इस तरह से रिकवर कर आगे निकल जाएगा, लेकिन राजस्थान के भागों पर इसकी वजह से बारिश होने के आसार फिलहाल जो है वे नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है, इसकी वजह से राजस्थान के कुछ भागों पर आज रात्रि यानी कि आज 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर की रात्रि में ही राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू और बीकानेर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बादल देखने को मिलेंगे, कुछ भागों पर मेघ गर्जना या बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे 22 अक्टूबर आएगा, ये बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी मध्य भागों तक भी जो है आगे बढ़ेगी। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी, ज़्यादा नहीं है बारिश, लेकिन कुछ भागों पर होगी। इसका पश्चिम विक्षोभ का असर लगभग 24 अक्टूबर तक राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर ये WD बारिश करने वाला है, लेकिन ये सिस्टम बारिश नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। सिर्फ WD की वजह से ही राजस्थान के भागों पर बारिश होने के आसार है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 22 अक्टूबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं इस WD की वजह से, पश्चिम विक्षोभ की वजह से हमें नजर आ रही है। आप यहाँ पर 22 अक्टूबर की राजस्थान की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर से लगाकर अलवर और जालोर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश है, एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी। कुछ जिले सिर्फ ऐसे भी रह सकते हैं कि सिर्फ जैसा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के यहाँ पर सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। और लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों पर मेघ गर्जना भी होगी। कुछ भागों पर हल्की बारिश है, एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी जो है वो देखने को मिल सकती है। और ये इसका असर जो है जैसे जैसे आगे को 23 अक्टूबर में जाएंगे तो अलवर और जयपुर, सवाई माधोपुर से लगाकर और इसमें हम बोल सकते हैं कि भरतपुर, धौलपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत यानी कि बादल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 22 अक्टूबर में इन भागों से यानी कि जोधपुर से और सवाई माधोपुर से ऊपर ऊपर के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। जो जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, यहाँ पर मौसम जो है वो शुष्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को जो है वो मिल सकते हैं। तो ये तो जानकारी हुई आने वाली 22 अक्टूबर की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 अक्टूबर यानी कि आज रात्रि से ही कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी जो है वो उत्तरी भागों पर राजस्थान के शुरू होने की संभावनाएं हैं इस WD की वजह से। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 23 अक्टूबर की रिपोर्ट है। 23 अक्टूबर में भी राजस्थान के पश्चिमी भाग पर इस WD का असर देखने को मिलेगा। कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, कई भागों पर मेघ गर्जना या बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा बारिश की संभावना इस WD या पश्चिम विक्षोभ की वजह से नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी ये कर सकता है। 24 अक्टूबर में भी इसका असर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 25 अक्टूबर से WD आगे बढ़ जाएगा, राजस्थान के भागों पर मौसम शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर 26 अक्टूबर में भी साफ रहेगा, 27 अक्टूबर में भी साफ रहेगा, 28 अक्टूबर में भी लगभग साफ रहेगा और 29 अक्टूबर में भी लगभग साफ रहेगा। हालांकि 26 अक्टूबर के दौरान कुछ थोड़े बहुत बादल फिर से राजस्थान के भागों पर आ सकते हैं, क्योंकि एक और WD भारत के पहाड़ी राज्य पर आएगा। और फिर आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं 30 अक्टूबर, तो मौसम राजस्थान का फिर जो है वो साफ ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।